स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट ए पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में 10वीं कक्षा के रसायन विज्ञान के चौथा चैप्टर जो कि कार्बन एवं इसके यौगिक है, इस चैप्टर से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि इस टाइप के वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कहता है एसिटिक अम्ल का आयुपैक नाम है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है मेथेनोइक अम्ल, बी में है प्रोपेनोइक अम्ल, सी में है एथेनोइक अम्ल और डी में है टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी एथेनोइक अम्ल है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑप्शन ए में 72, बी में 180, सी में 78 और डी में है 82। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 78 होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, कहता है फुलेरीन अपरूप है, तो किसका अपरूप है? फुलेरीन। तो ऑप्शन ए में है ऑक्सीजन, बी में है फास्फोरस, सी में है कार्बन और डी में है सल्फर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कार्बन का। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है इथेन में कितने सहसंयोजी आबंध हैं? तो ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6 और डी में है 7। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 7। 5 नंबर क्वेश्चन है नाइट्रोजन अणु के कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 4 और डी में है 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 3 होते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है CH4, बी में है C2H4, सी में है C6H6 और डी में है C3H8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी C6 और H6। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है? तो ऑप्शन ए में है -CHO, बी में है -COOH, सी में है -OCO और डी में है -NH2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी -COOH। 8 नंबर क्वेश्चन है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, तो ऑप्शन ए में है 2.1, बी में 2.3, सी में है 3.1 और डी में है 2.2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 2.1। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो कार्बोनिक ग्रुप का प्रतिकारक कौन है? तो ऑप्शन ए में -CHO, बी में है छोटा है CO और सी में है -COOH और डी में है -O-। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी -O-। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए में CH3OH, बी में C2H5OH, सी में C2H6OH और डी में C2H2OH। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी C2H5OH। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन ए में Cu, बी में Hg, सी में है Ag और डी में Au। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी Cu। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है -CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो -CHO को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है कीटोन, बी में है एल्डिहाइड, सी में एल्कोहल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी एल्डिहाइड। 13 नंबर क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो क्या देता है? तो ऑप्शन ए में अल्केन, बी में है एथेन, सी में है एथीन, डी में है एथाइन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यानी एथाइन देता है। 14 नंबर क्वेश्चन है पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, इसके कितने संरचना समावयवी संभव है? तो ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 3 है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए में CH4, बी में C2H4 और सी में है C6H6 और डी में C2H6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी C6H6। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है मीथेन के दहन से प्राप्त होता है,
तो मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन ए में CO2, बी में है NO2 और सी में है SO2 या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी CO2। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो ऑप्शन ए में है एसिटिलीन, बी में मेथेन, सी में एथिल एल्कोहल और डी में है क्लोरोफॉर्म। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यानी एसिटिलीन। 18 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है तो कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, डी में 1। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी 4। 19 नंबर क्वेश्चन है, एल्केन में कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन का प्रकार होता है तो कौन सा प्रकार होता है? तो ऑप्शन ए में एकल बंधन, बी में है द्विबंधन, सी में त्रिबंधन और डी में है बहुबंधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी एकल बंधन। 20 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र यानी H2SO4 के साथ 170 डिग्री सी पर गर्म करने पर बनता है तो क्या बनता है? तो ऑप्शन ए में C2H6, बी में है C2H2, सी में है C2H4 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी C2H4 बनता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन ए में है वर्जिलियस ने, बी में है लववाजे ने और सी में है वोहलर ने और डी में है कोल्वे ने। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्जिलियस ने। 22 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग का आधार होता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए में विद्युतीय संयोजकता, बी में है सहसंयोजकता, सी में है उप सहसंयोजकता और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सहसंयोजकता। 23 नंबर क्वेश्चन है, अणुसूत्र C5H12 के कितने श्रृंखला समावयवी होंगे? तो ऑप्शन ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 3। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है? तो ऑप्शन ए में मेथेनॉल, बी में है एथेनॉल, सी में है एथेनोइक अम्ल, डी में है सिट्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी मेथेनॉल। अगला 25 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलिहाइड का आयुपैक नाम है तो एसिटिलिहाइड का आयुपैक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है मेथेनॉल, बी में है एथेनॉल, सी में है एथेनॉल और डी में है एथेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी एथेनॉल। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, एल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन किसकी क्रिया से होती है? तो ऑप्शन ए में एंजाइम, बी में ऑक्सीजन, सी में वायु और डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी एंजाइम का। 27 नंबर क्वेश्चन है, हीरा का रचना कहलाती हैं तो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए में त्रिवियम रचना, बी में है दैत्याकार रचना, सी में है मधुछत्र रचना और डी में इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। 28 नंबर क्वेश्चन है, एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच हो रहता है तो एल्काइन में कार्बन के परमाणुओं के बीच क्या रहता है? तो ऑप्शन ए में है एकल बंधन, बी में है द्विबंधन, सी में है बहुबंधन, डी में है त्रिबंधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी त्रिबंधन रहता है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है? तो किसके पीने से? तो ऑप्शन ए में एथेनोइक अम्ल, बी में है मेथेनॉल, सी में है एथेनॉल और डी में है सिट्रिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी मेथेनॉल को पीने से। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त होती हैं? तो ऑप्शन ए में एथाइन, बी में है मेथेन, सी में है एथेन और डी में है एथिलीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी एथाइन। 31 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हैं तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में हीरा ग्रेफाइट, बी में हीरा और मेथेन, सी में है ग्रेफाइट और मेथेन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी हीरा और ग्रेफाइट। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए में हाइड्रोकार्बन, बी में है हाइड्रोसल्फर, सी में हाइड्रोक्लोरीन, डी में है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, त्रिआबंधन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक का सामान्य सूत्र है तो क्या है? तो ऑप्शन ए में CnH2n, बी में CnH2n+2
और सी में है CnH2n-2 और डी में CnH2n+1। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी CnH2-n। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 4। 35 नंबर क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाले परमाणु को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में विषम परमाणु, बी में है सम परमाणु, सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी विषम परमाणु कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र है। तो एल्कोहल श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए में है CnH2n+1 इंटू OH, बी में है CnH2n+1 और सी में है CnH2n और डी में CnH2n+2। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए यानी CnH2n+1 इंटू OH। 37 नंबर क्वेश्चन है CH3Cl का आयुपैक नाम है? तो क्या है? तो ऑप्शन ए में मेथिल क्लोराइड, बी में है एथिल क्लोराइड, सी में है प्रोपिल क्लोराइड और डी में है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी मेथिल क्लोराइड। 38 नंबर क्वेश्चन है एसीटोन का सूत्र है? तो क्या है? तो ऑप्शन ए में CH3CO CH3, बी में CH3CO C2H5, सी में C2H5CO C2H5 और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी CH3CO CH3। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कार्बनिक अम्ल कौन है? तो निम्न में कार्बनिक अम्ल कौन है? तो ऑप्शन ए में HCl, बी में है H2SO4, सी में है HNO3 और डी में है HCOOH। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी HCOOH। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है? तो कौन सी है? तो ऑप्शन ए में संतृप्त, बी में असंतृप्त, सी में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी संतृप्त में। 41 नंबर क्वेश्चन है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम में साथ गर्म करने पर बनने वाला यौगिक है। तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम में के साथ गर्म करने पर बनने वाला यौगिक कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है CH4, बी में है C2H6 और सी में है C3H8 और डी में उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी CH4 में। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है एथेनॉल के वायु में दहन करने से कौन से उत्पाद जल के अतिरिक्त बनता है? तो ऑप्शन ए में CO2, बी में Cl2, सी में O2 और डी में N2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी CO2। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक कालिख ज्वाला के साथ जलती है, यह संतृप्त है या असंतृप्त है या दोनों है? तो ऑप्शन ए में संतृप्त, बी में असंतृप्त, सी में दोनों और डी में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी असंतृप्त है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है तो ऑप्शन ए में है एसिटिक अम्ल, बी में है फॉर्मिक अम्ल, सी में है नाइट्रिक अम्ल और डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी एसिटिक अम्ल है। 45 नंबर क्वेश्चन है एथेनॉल का साधारण नाम क्या है? तो एथेनॉल का साधारण नाम क्या है? तो ऑप्शन ए में है मिथाइल अल्कोहल, बी में है इथाइल अल्कोहल, सी में है दोनों और डी में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी इथाइल अल्कोहल है। 46 नंबर क्वेश्चन है मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम है? तो क्या है साधारण नाम? तो ऑप्शन ए में एसिटिक अम्ल, बी में फॉर्मिक अम्ल, सी में है फॉर्मल्डिहाइड और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी फॉर्मिक अम्ल है। 47 नंबर क्वेश्चन है कठोर जल के साथ भी झाग कौन देता है? तो कठोर जल के साथ कौन झाग देता है? तो ऑप्शन ए में साबुन, बी में अपमार्जक, सी में दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अपमार्जक है। 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युतीय संयोजी यौगिक है? तो ऑप्शन ए में CH4, बी में है CO2, सी में है NaCl, डी में है CCl4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी NaCl। 49 नंबर क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए में सोना, बी में चांदी, सी में लोहा और डी में हीरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी हीरा होता है। 50 नंबर क्वेश्चन है -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं?
तो क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए में है कीटोन, बी में है एल्डिहाइड, सी में है अम्ल और डी में ईथर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी अम्ल कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो CnH2n +2 किसका सामान्य सूत्र है, तो ऑप्शन ए में एल्केन, बी में है एल्कीन और सी में है एल्काइन और डी में है इथाइल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी एल्केन का। 52 नंबर क्वेश्चन है एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो ऑप्शन ए में 2, बी में है 3, सी में है 5, डी में 7। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 5 होते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है ब्यूटनोन चतुकार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो प्रकार्यात्मक समूह किसका है, तो ऑप्शन ए में कार्बोक्सिलिक अम्ल का, बी में है एल्डिहाइड का, सी में है कीटोन का और डी में अल्कोहल का। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी कीटोन का। 54 नंबर क्वेश्चन है गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो गैस जो है जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है, तो ऑप्शन ए में कार्बोनिक अम्ल, बी में है कार्बोलिक अम्ल और सी में है कार्बोब्यूरिक अम्ल और डी में है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन -CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो -CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए में है एल्डिहाइड, बी में है अल्कोहल, सी में है कीटोन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी एल्डिहाइड कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन ए में है C6H12O6, बी में है CH3COOH और सी में है C12H22O11 और डी में है CH3CHO। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी C12H22O11। 57 नंबर क्वेश्चन है कहता है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन ए में CH3OH, बी में है C2H5OH और सी में है C2H6OH और डी में है C2H2OH। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी C2H5OH। 58 नंबर क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑप्शन ए में C2H5OH, बी में C6H12O6 और सी में है C6H6O6 और डी में है C6H6। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी C6H12O6। 59 नंबर क्वेश्चन है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं मीथेन में, तो ऑप्शन ए में 2, बी में 4, सी में 6, डी में 8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 4 होते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो ऑप्शन ए में CH4, बी में C2H4 और सी में CCH6 और डी में है C3H8। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी C6H6।